जइबे करबो जइबो मैया गे कि हमहू पवन सर के कलशबा पढ़े जइबो मैया गे। अगे उनकर कलशबा में बिरहा कई भारी मैठवा के बतबै हखिन गजबे टीरी कबा साथे चल के नामा लिखा दे भैया जी कि हमहू पढ़ल जइबो लखीसराय बजरिया भैया जी। हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। आज आप लोगों को NCERT बुक 10th क्लास का एक्सरसाइज 2 यानी प्रश्नावली 8.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में आप लोग को 1 से 11 तक बताया गया 8.1। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो 2 देखने वाले हैं, ठीक है। आइए बेहतरीन ढंग से इसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मेरे मित्र, निम्नलिखित के मान निकाले। निम्नलिखित, निम्न माने होता है नीचे, लिखित माने लिखा हुआ। नीचे में जो लिखा हुआ है ना, इसका मान निकालिए। नीचे में जो लिखा हुआ है इसका क्या निकालिए? मान निकालिए। आप लोगों को समझ में आया होगा। निम्नलिखित का मान याद करें। जो भी प्रश्न नीचे में दिया हुआ रहेगा उसका मुझे क्या करना है? मान याद करना है। समझ में आया मेरे मित्र? समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। समझ में नहीं आएगा ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। आइए, कहता है निम्नलिखित के मान याद करें। यदि आपको यदि ये याद नहीं है sin 60 cos 30, तो आप इसे बगल में रखिए और उसे याद कर लीजिए। देखिए sin 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ है ना। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, चला। sin 30 डिग्री 1/2 गुना cos 60 डिग्री 1/2 होता है ना। यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार ध्यान दे दो। जैसे देखो क्या कहता है, sin 60 डिग्री √3/2 होता है, गुना cos 60 डिग्री होता है √3/2। प्लस है, यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। प्लस है, क्या लिखेंगे? प्लस। sin 30 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2। गुना कर दीजिए, √3 ना √3 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4। एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 4 से 4 एक बार में 3, प्लस 4 1 4 1 यानी 4/4 एक बार में खत्म। आपका आंसर क्या आ गया? चला 1 आ गया। क्या यह बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी, है ना। तो आइए जरा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? चला जरा बोर्ड पे बने रहना है। सवाल नंबर 2 कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। 2 tan स्क्वायर कितना लिखा हुआ है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, देखिए लिखा हुआ है 2 गुना tan स्क्वायर 45। तो tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है? 1। tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2। cos 30 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान √3/2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4, माइनस है तो क्या लिखेंगे? माइनस √3 का स्क्वायर हम लोग लिखने वाले हैं क्या? बताओ। √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4, प्लस माइनस खत्म, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े तो आइए जरा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका सवाल नंबर अब होने वाला है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब सवाल है मेरे मित्र। इस सवाल को हम लोगों को देखना है, बेहतरीन ढंग से देखना है। देखिए जरा सा इस सवाल को हम लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ क्या है पढ़ लीजिए पहले। cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है ना। तो अब यहाँ से cos 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। तो यहाँ पे आप 1/√2 लिख सकते हो, बटे sec 30 याद है तो ठीक है, नहीं तो cos 30 याद है ना, √3/2 होता है। तो इसको लिख दीजिए 2/√3, प्लस है तो प्लस, कोसेक 30
2 होता है, 2 लिखिए, इसके नीचे 1। चलिए मेरे मित्र, थोड़ा भिन्न के जोड़ घटाओ। √3 और 1 का एलसीएम √3 होता है। √3 और 1 का एलसीएम क्या होता है? √3 होता है ना। अब बताइए, √3 से √3 खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 प्लस 1 से भाग देंगे √3 में, √3 बार में, √3 गुना 2 करेंगे, 2 √3, 1 2 3 4 स्टेप में कहाँ जाएगा पता है? ऊपर जाएगा। देखिए 1/√2 जो सबसे नीचे है ना वो ऊपर जाएगा, जो नीचे है वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। क्या जाएगा ऊपर? √3 बटे में क्या है? 2 + 2 √3। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। 1 गुना √3 करते हैं तो √3, अब बटे √2 गुना 2 करेंगे तो 2 √2 प्लस √2 गुना 2 √3 करेंगे तो 2 √6 हो जाएगा। क्या मेरे मित्र यहां तक समझ में आया? आइए आगे की ओर बढ़ते हैं कि √3 बाय जो लिखा हुआ है √3 बटे 2 √2 और क्या है प्लस में 2 √6, इसको हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण जो हर में है उसी से गुना और उसी से भाग, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस से यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। 2 √2 माइनस 2 √6 बटे 2 √2 माइनस 2 √6 है ना। √3 गुना 2 √2 करेंगे हो जाएगा 2 √6 हो जाएगा, माइनस √3 गुना करेंगे 2 √3 गुना 6 18 बट्टे a प्लस b इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो आइए a स्क्वायर यानी 2 √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माने 2 √6 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 2 √6 माइनस 2, ये 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 दूनी 18 तो 9 का वर्गमूल 3, अंदर में 2 बचेगा है ना, बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ में आया? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 6 24। यहाँ से 2 को कॉमन लीजिए, 2 को कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा √6 माइनस 3 √2 बटे कितना हो जाएगा? माइनस 16 हो जाएगा। 2 से 8 बार में खत्म। माइनस को यदि हम कॉमन ले लेते हैं मेरे मित्र, ये माइनस वाला जो 3 √2 है ना ये प्लस बन जाएगा। 3 √2 पहले उसी को लिख दिए, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, बटे में -8 है, माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए तो आपका जो फाइनली आंसर चल करके आया है 3 √2 माइनस √6 और बटे कितना है? 8। ये आपका फाइनली आंसर हुआ बालक, है ना। तो यहाँ पे माइनस को मैंने कॉमन लिया, माइनस को यहाँ पे क्या लिया? कॉमन लिया। माइनस को यहाँ क्या लिया? कॉमन लिया, ताकि माइनस वाला क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, है ना। ये प्लस बन जाएगा और ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा। आपका फाइनल आंसर ये हुआ। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर यानी 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल आपका ये रहा। क्या कहता है? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान बताइए क्या होता है? 1/2 होता है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/2। इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं 1/2 प्लस tan 45 का मान बताइए 1 होता है। कोसेक 60, कोसेक 60 याद है? नहीं याद है? साइन 60 याद है? साइन 60 क्या होता है? √3/2। यहाँ क्या हो जाएगा? 2/√3। यहाँ से सेक 30 कोस 30 होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस में कोस 60 1/2 हो जाएगा, कोट 45 1 हो जाएगा, है ना। तो आइए जरा सा भिन्न के जोड़ घटाव कर लेते हैं। पहले इसका भिन्न के जोड़ कर लो, सिंपल साधारण है। 1 + 2 इसको भिन्न के जोड़ करेंगे 1/2 और 1 का 1 + 2 3/2 हो जाएगा, है ना। नहीं समझा? नहीं समझा? तीनों का एलसीएम लो, ठीक है। देखो एलसीएम लेते हैं, 2 1 √3 का एलसीएम 2 √3 हो जाएगा। 2 से 2 ही भाग देंगे, √3 गुना 1 करेंगे √3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 1 से भाग इसमें इतने बार में 2 √3 गुना 1 करेंगे 2 √3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, √3 से √3 खत्म, 2 बचेगा, 2 दूनी की होगा 4 होगा, बटे फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर एलसीएम लीजिए 2 √3 1 का एलसीएम 2 √3, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 होगा, प्लस 2 से ई 2 में भाग दिए खत्म हो जाएगा,
√3 गुना 1 करेंगे √3 हो जाएगा, है ना, ये 3 है, माइनस यहाँ प्लस है तो लिखेंगे प्लस, 1 से भाग दो 2√3 बार में, तो 2√3 गुना 1 करेंगे तो √3 होगा। ये देखो नीचे से ये नीचे खत्म हो जाएगा, है ना। तो आगे देखो क्या बचेगा, 2√3 और √3 होता है, देखो 2√3 एक पीछे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 √3 है, 2√3 हो जाएगा 3√3, अब माइनस में कितना है 4 बटे, देखिए 4 यहाँ 2√3 और 1√3 3√3 हो जाएगा, और ये प्लस में क्या दिया हुआ 4। आप इसे अब क्या कर सकते हो, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कैसे होगा, यहाँ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, 3√3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4, 3√3 माइनस में 4, a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र लागू होता है, इसको यदि हम a बोलते हैं इसको b बोलते हैं तो a प्लस बी हो गया, यहाँ भी देखो a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मतलब 3√3 माइनस बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, सूत्र से 2 आया, a का मान 3√3 है और b का मान क्या है 4 है, बट्टे है तो बट्टे लिख दीजिए, इसको गुना कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, फिर गुना कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 2 तिया 6 6 चौके 24√3 24√3, अब बट्टे 7 में 6 हो जाएगा 1 2 में 1 जाएगा 1 11, इसको जोड़ दीजिए कितना आता है आपका 6 6 12 13 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बट्टे में 11, आपका यही आंसर होना चाहिए, ठीक है, 43 माइनस 24√3 बटे 11 आपका फाइनली आंसर ही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से, ले लिए है ना, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है, समझ में नहीं आया कमेंट में बोल देना, हम फिर से समझा देंगे, है ना। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है मेरे मित्र, 5 है, आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे किसका चिन्ह छुपा हुआ, गुना का, कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है पता है ना, बताओ, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक 30 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से लिख दीजिए sin 30 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में कोस 30 √3/2 का होल स्क्वायर, तो 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4 प्लस 4 गुना 2 दूनी 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से जरा गुना भाग कर लीजिए, 5 गुना 1 5 बटे 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 4 चौक 16 बटे 3 हो जाएगा, माइनस में 1 बटे 1 है ना। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम इसका हो जाएगा 4 4 से 4 खत्म, यहाँ पे 1 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न के जोड़ कर देना है, भिन्न के जोड़ ये करना है कि 4 3 1 एलसीएम 12 होता, 4 तिया 12 5 तिया 15 प्लस 3 चौक 12 16 चौक 64, अब माइनस में 1 12 12 तो यहाँ पे 12 हो जाएगा बट्टे 3 1 4 बटे 4, इसे खत्म एक बार में, ठीक है। अब यहाँ पे घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 64 और 15 जोड़ दीजिए और 12 को घटा दीजिए 67 बच जाएगा, अब बट्टे 12 1 के नीचे में कोई वैल्यू नहीं, इतना आंसर होगा। देखो मेरे मित्र, आपको फिर से हम समझा देना चाहते हैं, ये सवाल जो है यहाँ से फिर से देख लो, है ना, देखो यहाँ से आपको आराम से कर सकते हो। देखिए भिन्न के जोड़ करना है, भिन्न के क्या करना है, जोड़, एलसीएम होता 4 3 1 का 12 होता है, 4 तिया 12 5 तिया 15 3 चौक 12 होता है, 16 चौक 64 हो जाएगा, माइनस 1 12 12 12 गुना 1 12
अब बट्टे में 3 1 4/4 तो खत्म ना हो जाएगा, ये 4/4 एक बार में खत्म। 64 और 15 जोड़ दो, 5 4 9 6 1 7, 79 माइनस 12 67/12। दिस इज योर आंसर, है ना। चलिए आपका आंसर वही होना चाहिए, ठीक है। आइए जरा सा 6 नंबर देखते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या कहता, यानी 2 नंबर है ना, इसमें क्या कहता है, सही विकल्प। कौन सा विकल्प चुनना है हमको, सही विकल्प चुनना है ना। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, माने जो इसका आपको सही लगता है उसका आप आंसर और कैसे हुआ ये जवाब दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 4 गो आपका ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 गो ऑप्शन है, ठीक है। कौन सही है वो मुझे करना है ना। तो आइए जरा सा हम लोग देखते हैं सही इनमें से कौन है। तो 2 10 30 डिग्री है, तो 2 गुना 10 30 डिग्री का मान तो जानते हैं कि 1/√3 होता है, बटे 1 + 10 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर होता है ना। 2 गुना 1 2/√3 हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3 होता है। यहाँ पे हम √3 का स्क्वायर 3 लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 2/√3/3, इसको भिन्न के जोड़ करते हैं, ठीक है। 3 + 1 4/3 हो जाएगा, समझ गया मेरे मित्र। तो 2/√3। अब ऐसा काम कीजिए, 3 चला जाएगा ऊपर, 4 चलाएगा नीचे, 2 से 2 दूनी 4 खत्म हो जाएगा। ये 3 को लिख सकते हो √3 × √3। अब बट्टे में क्या है √3, दिस खत्म। जैसे 3 को लिखेंगे √3 × √3 तो गुना करेंगे फिर 3 ही आएगा। यहाँ पे √3 आपका फाइनली आंसर आया। तो देखेंगे sin 60 इसमें किसका मान √3 होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये नहीं होगा। cos 60 डिग्री का मान 1/2, ये भी नहीं होगा। tan sin 3 डिग्री का मान 1/2, ये भी नहीं होगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये 2 नंबर है। 1 - 10 स्क्वायर 45, यहाँ लिखेंगे 1 - 10 स्क्वायर 45 है ना, तो 10 45 1 का स्क्वायर, ठीक है। और 1 + 10 45 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। 1 में 1 जाएगा, 0/2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 0 में, वो 0 आएगा। 2 से भाग देंगे 0 में क्या आएगा, 0। लेकिन आप आज तक नहीं देखे होंगे 0 कैसे आया, 0 कैसे आया नहीं, लेकिन भाग देते हैं 0 आंसर लिख देते हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे ध्यान देना 0 कैसे आया वो हमें ध्यान देना। आप तो सोच रहे हैं 2 से भागा, किसी भी संख्या से 0 में भागा तो 0, लेकिन आज तक भाग देख चेक किए नहीं किए, भाग देख चेक कीजिए। देखो इस 0 को हम लिख सकते हैं 4 - 4 0 होता है। सर 4 - 4 क्यों लिखेंगे, तो भाई 3 - 3 भी लिख सकते हो, 2 - 2 भी लिख सकते हो, 5 - 5 भी लिख सकते हो, लड्डू - लड्डू भी लिख सकते हो, पेरा - पेरा भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो 0 को मैं लिख सकता हूं 4 - 4, क्या लिख सकता हूं 4 - 4, है ना। बटे में क्या है 2 है। इसको अलग अलग तो कर सकते हो ना भाई, 4/2 इधर लिख दो, 4/2 इधर लिख दो, प्लस माइनस खत्म हो गया, क्या बचा 0। नहीं समझा, नहीं समझा मेरे मित्र, कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। देखो 4/2 है, अब -4/2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 - 2 ही तो घटाने जानते हो, 0 ऐसे आता है। देखा मैंने कैसे बताया 0, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देना है 0। 2 से भाग देंगे 0 में, 0 कैसे 0 आया मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 3 नंबर सवाल बहुत ही इजी है। कहता sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, a का मान इसमें क्या रखें जो ये सत्य हो जाएगा। चलिए a का मान पहले हम 0 डिग्री रखते हैं, तो LHS से चलते हैं, ठीक है। तो sin 2 गुना a का मान कितना 0, तो sin 2 गुना 0 0 यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे sin क्या लिखेंगे बताओ, तो sin 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, sin 0 डिग्री का मान 0। लेकिन वही RHS का बात करते हैं तो लिखा ले 2 sin a का मान 0, तो 2 गुना sin 0 डिग्री 0 होता है ना। sin 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, तो sin 0 डिग्री 0 होता है, ये 0 लिखा हुआ है ना, ये 0 है।
तो 2 गुना 0 0, देखो LHS में भी 0 RHS में भी 0, इसका मतलब यही सही है। और बाकी आप ये सब रख करके चेक कीजिएगा ना तो दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। देखिए कहता है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 लिख दीजिए, tan 30 डिग्री का मान कितना आसान है, tan 30 डिग्री का मान यहाँ पटक दीजिए, क्या होता है 1/√3, है ना। बट 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 का टोपी पावर में 2g है ना, पावर में 2g है बालक, यहाँ पे पावर में 2g दे देना, 2 गुना 1 2 लिख देना, बटे में √3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 होता है ना। तो 2 बटे √3, इसका भिन्न के घटाव करो, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, 3 माइनस 1 गुना 1 1 होता है, तो 2 बटे √3 गुना ये 3 सबसे जो नीचे होता है ना सबसे ऊपर चला जाएगा, जो नीचे वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, जो ऊपर में 3 माइनस 1 वो 2 नीचे चलाएगा, 2 से ही 2 खत्म हो जाएगा। 3 को तो अभी बताए थे लिखने के लिए, √3 इंटू √3 लिखेंगे, अब बटे √3 ये से ये खत्म, इसका आंसर फाइनली क्या आया आपका, √3 आया, है ना। तो √3 किसका मान है बताइए, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, नहीं होगा, साइन 60 डिग्री 1√3/2 नहीं होगा, tan 60 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री 1/2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी tan 60 डिग्री होगा। tan कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री आपका आंसर। √3 का मान जो होता है मेरे भाई, ये जो आपके पास √3 दिख रहा है ना, ये √3 को हम tan 60 कह सकते हैं। इस ऑप्शन में देखेंगे किसका वैल्यू √3 आता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन भी आई है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है ये सब सवाल। देखिए लिखा हुआ क्या है, tan a प्लस बी बराबर में लिखा हुआ √3, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं मेरे मित्र, देखो और पढ़ो, और tan a माइनस बी, तो लिखो tan a माइनस बी, अब बराबर में क्या है 1/√3, जहां a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा और बराबर a का मान b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात करें। चलिए a और b का मान ज्ञात करते हैं, लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर, तो बताओ जैसन बाप वैसन बेटा होना चाहिए, यानी देखो यहाँ बाप है 10 के रूप में, तो बेटबो 10 होना चाहिए, तो √3 को हमको 10 के रूप में लिखना है, तो 10 कितना डिग्री लिखे, 60 डिग्री, तो 10 से 10 दोनों तरफ हटा दीजिए बालक, यहाँ की बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, या समीकरण 1 नाम रखिए। वही काम इधर कीजिए, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 10 में किसका वैल्यू है, 30 डिग्री का वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो 10 से 10 दोनों तरफ हटाइए, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो आप लिख दीजिए 1 में क्या लिखा हुआ, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, अब 2 नंबर में क्या है मेरे भाई, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए चिन्ह यदि समान होता है तो घटाने पर, यदि विपरीत होता है तो जोड़ने पर। देखिए यदि कोई मिल रहा है उसका चिन्ह देखिए, मिल रहा बीबी है ना, बीबी मिल रहा है तो खत्म हो गया खुदे से, यहाँ ए यानी जोड़ने पर हो जाएगा, ठीक है, माने ए हो जाएगा 2a बराबर 6 3 9 यानी 90 डिग्री, इसको काट दीजिए 45 बार में खत्म होगा। आप कह सकते हो a का मान आ गया 45 डिग्री, a का मान कितना आ गया 45, तो a का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख दो, तो a का मान समीकरण किस में रखना चाहते हो बोलो, 1 में रखने पर, तो 1 में देखो यहाँ a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री है, बोलो a का मान 45 डिग्री रखेंगे, a का मान यहाँ कितना डिग्री 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो हो जाएगा b बराबर 60 डिग्री, प्लस 45 तो उधर हो जाएगा माइनस 45, तो हो जाएगा b बराबर 60 में से 45 जाएगा 15 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए वो कुछ कह रहा था कि यानी a का मान जो है b से बड़ा होना चाहिए। देखिए b 15 है, a कितना है 45 है, क्या a का मान b से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है ना, इसलिए आपका आंसर इसमें भी सेटिस्फाई हो गया। यही आंसर आपका होगा, a का मान 45
एक आंसर आपका यहाँ पे है, ए का मान हो जाएगा 45, बी का मान हो जाएगा इतना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हो, ठीक है। चलिए ले लीजिए, आगे बढ़े। आइए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या कहता है। देखिए यही सब सारा सवाल है, इसके बाद क्या है, खत्म हो गया नहीं, 8.3 आ गया। कोई बात नहीं है, 8.2 ही आज खत्म करते हैं। देखिए मेरे मित्र यहाँ पे जो है, चलिए इसको देख लेते हैं। 3 तक हो गया ना। 4 नंबर बताइए, क्या लिखल है, ये आपसे बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण 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 सहित उत्तर दीजिए। देखिए दो बार लिखा गया है ना, कारण सहित उत्तर दीजिए, अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए, सेटिस्फाई करना है, ठीक है। देखिए साइन ए प्लस बी क्या साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है। तो सबसे पहले मेरे मित्र एक काम करते हैं, ए की मान हम मान लेते हैं 30 डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 30 डिग्री। और बी को हम मान लेते हैं 60 डिग्री। आप यहाँ दोनों तरफ रख के पुट कीजिए, बराबर आता है तो ये पुष्टि हो गया, और नहीं आता तो फिर ये पुष्टि नहीं हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे साइन, LHS से चलते हैं पहले, ठीक है। साइन ए का मान कितना लिखेंगे 30, बी का मान 60। यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा मेरे मित्र 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है। अब RHS से चलिए, सत्य है या वो सत्य, दोनों तरफ बराबर आएगा तो सत्य होगा, बराबर नहीं आएगा तो वो सत्य होगा। तो साइन ए, तो ए का मान हम क्या माने 30 डिग्री, प्लस साइन बी, बी का मान क्या माने 60 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है आपका कितना होता है √3/2 होता है। एलसीएम लीजिए 2 हो जाएगा, यहाँ 1 + √3। क्या ये इसके बराबर आया, नहीं आया, इसीलिए ये आपका असत्य है। ये आपका क्या है, ओ सत्य है, यानी कहने का मतलब सत्य नहीं है, ठीक है। तो आइए जरा सा 2 नंबर देखते हैं। कहता थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। तो पहले साइन थीटा का मान देखिए आपके पास क्या है, साइन थीटा का मान जो है आपके पास, साइन थीटा का मान हम जैसे 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, थीटा का मान में वृद्धि 0 करते हैं, तो साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, तो साइन थीटा जगह 0 डिग्री रखें 0, फिर थीटा का मान जो है ना हम इस बार रख दिए 30 डिग्री रख दिए, तो साइन यहाँ थीटा होता है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ 1/2। देखो इससे ये वृद्धि हुआ है ना, फिर थीटा का मान रख दीजिए 60 डिग्री, तो फिर साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो √3/2, फिर वृद्धि हुआ। ऐसे करते करते 90 तक जाओ, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माने वृद्धि हो रही है ना। इसीलिए ये जो है ना आपका क्या है, सत्य है। यह क्या है, सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, एकदम परम सत्य है ना। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर, ये क्वेश्चन तो खुद देश बन जाएगा, नहीं बनेगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती नहीं, यह हुआ सत्य है, क्योंकि घट जाता है। देखिए कोस 0 डिग्री 1 होता है ना, फिर आगे जैसे बढ़िए कोस 90 जाइए 0 हो जाएगा, माने ये क्या होता है, मान में कमी आता है, लेकिन यहाँ की कहता है वृद्धि होता है, तो गलत ना बोल रहा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे तो है, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा कोस थीटा बराबर है। थीटा के सभी मान के लिए तो बराबर नहीं है, यदि कोई कोई मान कहता तो हो जाता। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा, जैसे 0 डिग्री रखें हम, ठीक है, थीटा का मान क्या रखें 0 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा, एकदम नहीं होगा। साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री बराबर कोस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो अब बताइए साइन 0 डिग्री 0 होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ, इसीलिए इसे हम असत्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असत्य बोले। और मान बहुत सारा है, 0 डिग्री 3 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री, कोई बराबर होगा कोई बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, सभी मान के लिए यह बराबर है, लेकिन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आइए असत्य, यानी ये असत्य हो गया, बराबर नहीं ना है, इसको असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होगा, नहीं वो सत्य होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 5 नंबर में ए का मान 0 डिग्री है, ए का मान 0 डिग्री है, ए का मान कितना डिग्री 0, कोट ए परिभाषित नहीं है, मतलब कह रहा परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। कोट ए का मान 0 डिग्री। अब बताइए कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है बताइए। जैसे आप लोग को बताया गया था कोट का सूत्र कोस थीटा बटे साइन थीटा बताया गया ना, कोस 0 डिग्री 1 बताया गया, ये साइन 0 0 बताया गया, तो भागा देंगे तो इन्फिनाइट होगा। तो बताइए मेरे भाई कोट 0 डिग्री क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। ये बोल रहा परिभाषित नहीं है, तो सही बात बोला है कि परिभाषित नहीं है, यहाँ भी हम निकाले हैं ये परिभाषित नहीं है, ये क्या है अपरिभाषित है। ये आपका ये सत्य बोल रहा है, क्या बोल रहा है सत्य बोल रहा है। सीधे यहाँ पे लिखते हैं अपरिभाषित, ऐसे हम लिख सकते हैं अपरिभाषित है। ठीक है, अपरिभाषित है मतलब परिभाषित नहीं है, मतलब ये जो बोल रहा है ना ये असत्य, यानी ये जो बोल रहा है ये सत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है सत्य बोल रहा है, ये सत्य बोल रहा है कि परिभाषित नहीं है, बिल्कुल ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं सवाल क्या है। देखिए प्रश्नावली 8.3 आया है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास इसे देखेंगे। और आप लोग सभी बच्चे सूत्र थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। सूत्र जैसे में जब तक सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तब तक बनने वाला नहीं है। देख लीजिए आपको सूत्र याद क्या रखना है, तो आपको सूत्र यहाँ से ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि साइन स्क्वायर थीटा हमें मिलेगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यदि साइन थीटा आपसे पूछ लेंगे, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, ये 1 नंबर हो गया। इसी प्रकार से हम कोस स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस थीटा लिखेंगे तो 1 अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो आइए जरा सा 2 नंबर की बात कर लेते हैं, है ना। 2 नंबर की बात करते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में बच्चा बार बार फंसता है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग नहीं फंसिएगा, इसी को बार बार पढ़ लीजिए क्या होता है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा है, ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा जो है ना ये प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर हटाइएगा ना तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप चाहो तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर माइनस हो जाएगा, उधर बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते। कोसेक स्क्वायर थीटा कहाँ से आ गया मेरे भाई, गलत हो गया। देखो यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पे जो है ना सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1, उधर क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब स्क्वायर हटा दो रूट चढ़ा दो, ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरा जो फार्मूला बताया गया था, तीसरा फार्मूला बताया गया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी याद रखना है। तो देखिए अब आप लोग बता दीजिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला याद नहीं रहेगा तो 8.4 में दिक्कत होगा, 8.4 के लिए ये सब है। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा जो है, अब यहाँ से स्क्वायर हम हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर जैसे हटा दिए तो कोसेक थीटा हो गया, तो की हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद यहाँ से लिख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर माइनस 1 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ, ये फार्मूला आपको याद रखना है। 4 के लिए है, 3 के लिए थ्योरी होगा पहले, ठीक है। 3 के लिए जो है, इसके लिए 8.3 के लिए आपको क्या चलेगा पता है, ध्यान देना, इसके लिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो थ्योरी जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये हिसाब बनने वाला नहीं है। तो मेरे मित्र अभी जो हिसाब हम बताए हैं वो इसको सिद्ध करने में मदद करेगा। साइन सेक टेन ए को हमको कोटे के पदों में लिखना है,
कोण एक या अन्य त्रिकोणमिति को सेक पदों में लिखेंगे, जो फार्मूला अभी बताएं उसको पढ़ना है। उसके बाद 9 को कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा, तो उसका फार्मूला 1 होता अभी बताया गया, तब जा करके ये बनेगा, है ना। ये सब इसी तरह बनेगा। ये 3 है आपका, ये 3 है, 4 है, ये 8.4 है। 3 लगता है गायब है क्या, ये तो 4 का है, मिस्टेक लगता है, 3 नहीं दिया था। देखिए प्रश्नावली 8.4 दे दिया 3 में। चलिए तो 3 हम बनवाते हैं, उसके बाद फिर हम मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास जो होने वाला है 8.3 होने वाला है। सभी बच्चे एकदम इंतजार कीजिएगा, आपका 8.3 जो है आने वाला है। 8.3 एकदम आने वाला है। 8.3 जो है आप लोग देखिएगा। चलिए यहाँ से देखिए, ये 8.3 है आपका, ये स्टार्ट होगा। सबसे पहले इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, बस यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आप लोग की सेवा में हमेशा हम ये रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।